Hello, my dear students. Good morning. Jai Shri Krishna. In our previous lecture, we complete the rules for finding the oxidation number of any elements of different compounds, right? वो हमने टोटल 11 रूल देखे थे. आज तक हमने क्या देखा ये चैप्टर में, रेडॉक्स में. तो रेडॉक्स चैप्टर में सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था व्हाट इज द रेडॉक्स रिएक्शन. रेडॉक्स रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. Redox reaction on the basis of transformation of electron, competitive electron transfer method, right? And then after what is oxidation and rules for the finding of the oxidation number of elements of different compounds. And 2 दिन पहले मैंने आपको एक DPP भी भेज दी थी, उसमें अलग अलग कई सारे आपको मोलिक्यूल भी या आयंस भी दिए गए थे, ठीक है. आई होप कि आप सभी ने वो होमवर्क प्रॉपरली किया है. अगर किसी को भी कुछ भी डाउट हो तो प्लीज मुझे कॉल कर देना, ठीक है. सो टुडे वी आर गोइंग टू सी द ऑक्सीडेशन नंबर, टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ डिफरेंट इंडिकेटेड एलिमेंट्स ऑफ द कंपाउंड्स. सो हाउ कैन वी कैलकुलेट बाय यूजिंग दैट 11 रूल्स. आप वो 11 रूल्स के बेस पे कैसे कोई भी एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर सकते हो वो हमें देखना है, ठीक है. ओके, सो फर्स्ट वन, लेट्स सी हियर. आई हैव CH2Cl2. बच्चों एक बात याद रख दो, अभी तो मैं कैलकुलेशन कराने वाला हूँ, 1-2 मैं कराऊंगा, बाद में आपको वीडियो पॉज करना है और सभी के सभी कैलकुलेट अपने आप करने हैं. उसके बाद वीडियो प्ले करके देखना, वो सब सॉल्यूशन मिल जाएगा. मगर इनिशियली मैं पूरा का पूरा लिख के दिखाऊंगा, मगर आपको प्रैक्टिस ऐसे करना है कि बगैर पेन चलाए आप ऐसे ही कैलकुलेशन कर सकते हो अपने दिमाग का यूज करके और डायरेक्ट ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर सकते हो. कैसे करना है वो भी मैं आपको बताता हूं. चलो देखते हैं. सबसे पहले पहला वाला एग्जांपल, वी हैव टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन. देन हाउ कैन वी कैलकुलेट? वी हैव टू राइट द एलिमेंट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड, राइट. ये रूल फॉलो करना है हमें. कौन सा वाला? Algebraic sum of the oxidation number of each and every elements of the compound is 0. वो रूल हमें याद रखना है और उसके बेस पे हम यहाँ पे ये कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं. यू कैन सी हियर ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर, ओवरऑल चार्ज इज 0 फॉर दिस कंपाउंड, बट वी हैव टू फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन. देन वी हैव टू एज्यूम x. 2 into ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज +1. 2 into ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इज -1 इज इक्वल टू 0. हमें यहाँ से ऐसे ही कैलकुलेट करना होगा, ठीक है. सो नाउ यू कैन सी हियर दिस वैल्यू इज +2, दिस वैल्यू इज -2 इज इक्वल टू 0, +2 -2 0, सो x इज इक्वल टू 0. देन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन becomes 0. Like this, what is the oxidation number of carbon? How can we calculate? You can see here carbon 3 hydrogen 1 chlorine is equal to 0. For carbon X, 3 hydrogen +1 Cl -1 is equal to 0. Then +3 and -1 +2, when we shifting into right side, then the value becomes -2. And the oxidation number of carbon of CH3Cl chloromethane is -2. Now the oxidation number of carbon, how can we calculate without using the pen? You can see here we have carbon and assume this is x. Now hydrogen +1 overall +2, and this oxygen is -2, then +2 and -2, then the oxidation number of carbon is 0. ठीक है. ऐसे हमें कैलकुलेट करना है, देखना है ये सब का, ये कितना हाइड्रोजन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर देखना है, ऑक्सीजन का हाइड्रोजन ऑक्सीजन है इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखना है, सबका एल्जेब्रिक सम करके जो वैल्यू आती है उसको सामने कंपेयर करना है. देखते हैं वापस दूसरा वाला. देखिए what is the oxidation number of phosphorus? We have 4 oxygen, each and every oxygen has a -2 oxidation number. Then -8, 4 2s are 8. 3 hydrogen, then -8 and +3, because of 3 hydrogens are present in H3PO4. Then -8 +3 total -5. Then the oxidation number of phosphorus is +5, because we have to shift that -5 value into right side, because the algebraic sum of the element oxidation number of these elements, total elements of this compound is equal to 0 because of the neutral compound. So we can further calculate here 3 hydrogens 1 phosphorus 4 oxygen is equal to 0. So you can see here we calculated here
3 hydrogen means 3 into plus 1, right? So plus 3. Phosphorus, you have to find the oxidation number of phosphorus. Oxygen minus 2 is equal to 0. Then here plus 3, phosphorus minus 8, 0, then minus 8 plus 3, total minus 5. So यहाँ पे आपको minus 5 मिल रहा है, हमें ये वाला शिफ्ट करना होगा राइट साइड, तो phosphorus हमें मिल जाएगा plus 5, राइट. देन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस इज प्लस 5. ऐसे ही हमें कैलकुलेट करना है. ये सब का अलजेब्राइक सम देखना होगा. इसका जो वैल्यू आता है, मतलब जो भी मिलेगा उसको सामने शिफ्ट करना है. जो वैल्यू दिखती है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा. एक बार वापस देख लो बच्चों. वी हैव द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1, सो प्लस 1 इंटू 3 प्लस 3. ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -2 एज पर द रूल ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीडेशन रूल नंबर आई थिंक 5. Oxidation number of hydrogen 1, there are 3 hydrogens are present in H3PO2, then the oxidation number of total oxidation number for this hydrogen is plus 3. Each and every oxygen has oxidation number -2, then here 2 oxygens, then -4, plus 3 and -4. Algebraic sum is -1, then we have to shift into right side, then it will become +1. So phosphorus will gain the +1 oxidation number. If you cannot calculate by this way, then we have to calculate by this way as per the rule number 7. Ready? Next one. What is the calculation of what is the oxidation number of chlorine in this HClO2? It means chlorous acid. Then the oxidation number of hydrogen is +1. Oxidation number of oxygen is -2, but there are 2 oxygens are present, then total -4, +1 and -4. Then algebraic sum is -3, then shift into right side, then chlorine will gain +3, right? Next one. Here we have NH4OH, so, ammonium hydroxide. What is the oxidation number of nitrogen? So actually we can calculate by 2 different way. First of all, the easy point is we have 1 nitrogen, total 5 hydrogens, 1 oxygen, overall 0, because the overall oxidation number, overall charge of this neutral compound is 0. So algebraic sum becomes 0. Now we have to assume X for the nitrogen. 5 into +1 for oxygen -2 is equal to 0. Then x is equal to +3, +5 and -2 +3 is equal to 0. Then x will become -3. तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा -3. ये हम दूसरी तरीके से भी ढूंढ सकते हैं. देखिए, सपोज आई हैव NH4OH, then we can divide into 2 different parts, NH4 plus and OH minus. बच्चों याद करो, मैंने जो आपको डीपीपी भेजी थी 2 दिन पहले, उसमें मैंने सभी के सभी आयन सी लिख के दिए थे मैंने तुमको, क्योंकि वो आयन अगर आप देखते हो, उसके ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड करते हो, तो उसके साथ 2 काम हो जाएंगे. एक, आप ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड कर सकते हैं वो प्रैक्टिस भी कर पाओगे. और दूसरी चीज़ थी कि सभी के सभी जितने भी आयन्स थे उन सभी से आप शायद फेमिलियर भी हो जाओ. ठीक है, अगर आपने वो आयन्स को याद नहीं रखा है तो प्लीज़ मैं आपको वापस सजेस्ट करता हूँ कि आप वो आयन को याद रख लीजिए, क्योंकि वो आयन्स आपको 11, 12 सभी में काम आने वाले. ठीक है, वहाँ पे NH4+ आयन दिया गया हुआ, वो होगा हमारा एमोनियम आयन NH4+. then the oxidation number of nitrogen is N+4H is equal to +1, because the algebraic summation of each and every atoms of the polyatomic ion is equal to their charge. तो ये सभी के सभी ऑक्सीडेशन नंबर का जितना भी अलजेब्राइक सम आ जाएगा वो कितना होगा, इस पे जितना चार्ज होगा उतना ही होगा. तो हमें क्या करना है, नाइट्रोजन को सब्जेक्ट बनाना होगा. 4 इंटू हाइड्रोजन हो गया हमारा +1, यहाँ पे था +1, सो +4 सामने चला जाएगा, -4 हो जाएगा, वहाँ पे ऑलरेडी +1 अवेलेबल है ये चार्ज वाला. ठीक है, सो -4 +1 हो जाएगा -3. तो ये देखिए यहाँ पे आंसर भी आ गया वापस, -3 यहाँ पे था ही. तो आप 2 में से कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हो, कोई भी कैलकुलेशन की मेथड यूज़ करते हो, चलेगा. व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सिलिकॉन हियर, SiO2? द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -2. देयर आर 2 ऑक्सीजन्स आर प्रेजेंट. देन -2 into 2 -4, and for oxygen -4. if we shifting into right side then it will become +4. सिलिकॉन हो जाएगा +4. ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करनी होगी बच्चों.
आपको सिर्फ पेन नहीं चलानी नहीं है, सिर्फ दिमाग से काम करना होगा, स्पीड बढ़ानी होगी। ऐसे आप लिखोगे तो कब आप एक ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर पाओगे, टाइम चला जाएगा आपका, ठीक है। रैपिड काम करना होगा, ठीक है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 2 नाइट्रोजन्स व्हिच आर प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड अमोनियम नाइट्रेट। तो वापस मैं आपको बोल रहा हूं कि मैंने 2 दिन पहले आपको जो डीपी भेजी थी उसमें सभी के सभी आयंस मैंने लिखे थे, उसमें एक नाइट्रेट भी आयन शायद होगा उसमें, ठीक है। So we can divide into 2 part to this ammonium nitrate, then we can divide into 2 part, NH4 plus ammonium ion and NO3 minus nitrate ion. Nitrogen. Now what is the oxidation number for nitrogen of ammonium ion? There are 4 hydrogens are present and each and every hydrogen bear +1 oxidation number. So there are 4 hydrogens, so +4. So nitrogen +4 is equal to -1 because +1 because यहाँ पे चार्ज है +1, तो एल्जेब्राइक सम हो जाएगा +1. So the nitrogen will gain -3. ये +4 सामने शिफ्ट कर दोगे -3 हो जाएगा, ठीक है। -4 +1 ओवरऑल -3. Now what is the oxidation number for nitrogen of NO3? So let's calculate. नाइट्रोजन +3 ऑक्सीजन इज इक्वल टू -1 क्योंकि यहाँ पे -1 चार्ज है, ठीक है। सो द नाइट्रोजन +3 ऑक्सीजन हैज -2 ऑक्सीडेशन नंबर, -1 -2 into 3 -6. when we shift into right side then -6 will become +6 into +1. so nitrogen is equal to +5. so ये वाला हो जाएगा +5. so the oxidation number of this nitrogen of ammonium ion will become +3. and the oxidation number of the nitrogen of NO3 minus ion will become +5. Similarly, what is the oxidation number of aluminium? So actually, if we want to find the oxidation number by easy way, then we have to remember the different types of functional group. मैंने आपको पहले ही बोला, 2 दिन पहले मैंने वो जो आपको फंक्शनल ग्रुप्स दिए हैं प्रैक्टिस में ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने के लिए, वो सभी के सभी आपको याद रखने होंगे। उस पर कितना चार्ज है वो भी आपको याद रखना होगा बच्चों, क्योंकि अगर वो आप जानते हो, वो उसे पहचानते हो, फेमिलियर है, तो आप इजीली ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर सकते हो। देखिए मैं आपको एग्जांपल भी देता हूँ। यू कैन सी हियर, सबसे इजी मेथड को डेवलप करना, हमें एल्यूमिनियम का ढूंढना होगा। यहाँ पे NO3 है, तो आप 3 बार NO3 को मल्टीप्लाई करोगे, 3 × 9, ऑक्सीजन को 9 से मल्टीप्लाई करोगे, सबके ऑक्सीडेशन नंबर लिखोगे, तो बड़ी ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और बहुत बड़े नंबर आने वाले, ठीक है। तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, जितना कैलकुलेशन बढ़ेगा उतनी एरर भी बढ़ने के चांसेस है। तो हमें क्या करना है, ये आयन देखना है। आपको पता होना चाहिए NO3 है जो नाइट्रेट है, वो पॉलीएटॉमिक आयन है, उसका चार्ज हो गया -1। रूल नंबर 3 में आपको बताया था, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पॉलीएटॉमिक आयन इज इक्वल्स टू देयर चार्ज। उस पर जितना चार्ज होगा उतना उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। तो ये पॉलीएटॉमिक आयन है, NO3 माइनस आयन, नाइट्रेट आयन, और नाइट्रेट आयन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा -1। तो हमें तो कौन सा एल्यूमिनियम नाइट्रोजन का ढूंढना है, हमें तो एल्यूमिनियम का ढूंढना है। तो हम क्या करेंगे, हम देखते हैं कि एक एल्यूमिनियम को सब्जेक्ट बनाने वाले हैं, 3 नाइट्रेट आयन को ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। और ओवरऑल रिजल्टिंग जो हमारा समेशन होगा ऑक्सीडेशन नंबर का, वो हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ नहीं दिया गया हुआ है। तो ये नाइट्रेट है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, -1 इज इक्वल टू 0। एल्यूमिनियम को सब्जेक्ट बना लो, -3 सामने चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा एल्यूमिनियम +3। तो चलो हमें ऑक्सीडेशन नंबर मिल गया +3। बहुत ही ईजी वे से हम ढूंढ सकते हैं, राइट। नाउ व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन दिस गिवन कंपाउंड? ये भी देखो, ये भी बढ़िया है। या तो आप आयन का ऑक्सीडेशन नंबर याद रख लो, या आप जानते हो तो ये इजी कैलकुलेशन बन जाएगी। अगर आपको आयंस, पॉलीएटॉमिक आयंस के ऑक्सीडेशन नंबर याद नहीं है तो आप इजीली कैलकुलेट नहीं कर सकते, मगर आपको याद रखना होगा। मैंने आपको पहले ही बताया। देखिए, वी हैव 2 आयंस NH4+, there are 2 NH4+, you can see here, and 1 SO4 -2. Ready? And we have to calculate the oxidation number of sulfur. So what is the oxidation number of ammonium? +1. How many ammonium ions are present? 2. Then +1 into 2, right? Okay, so ये हमारा हो जाएगा +2, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, एक
NH4 प्लस लिखेंगे 2 टाइम्स, एक लिखेंगे सल्फर, 4 हो जाएगा ऑक्सीजन, इज इक्वल टू ओवरऑल 0 हो जाएगा। ठीक है, सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ +1 इज फॉर अमोनियम आयन, X for sulfur and -2 for oxygen is equal to 0. This is +2, this value is -8, +2 -8 overall -6, but when we shift into right side then X will become +6. So this is the oxidation number for sulfur +6. Simple. Clear? Now this is the complex compound. And what is the oxidation number of Fe in this complex compound? अगर ऐसा पूछा गया, ये पूछेंगे आपको, ऐसे भी एग्जांपल्स आपको देखने होंगे फ्यूचर में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, इसलिए आपको अभी से उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर फॉर Fe in this given compounds? Then how to calculate the oxidation number of Fe in this potassium ferrocyanide? The name of this given complex compound is potassium ferrocyanide. So for potassium 1 Fe 6 cyanide ion is equal to 0. Oxidation number of potassium is +1. ये हमें ढूंढना होगा X. Oxidation number of cyanide, cyanide होगा -1 आयन, so 6 into -1, पूरा का पूरा ऑक्सीडेशन नंबर लिख दो, इजीली हो जाएगा। अभी एल्जेब्रा एक्सप्रेशन देखना होगा। दिस आर +4 वैल्यू, -2 वैल्यू, -6 वैल्यू, आई एम सॉरी। सो +4 -2 ओवरऑल हो जाएगा -2, +4 -6 ओवरऑल हो जाएगा -2, राइट साइड शिफ्ट कर दो तो x हो जाएगा हमारा +2, देन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe इज +2। ऐसे कैलकुलेट करना होगा बच्चों हमें। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर फॉर निकल इन दिस टेट्रा एक्वा निकल 2 क्लोराइड? इसका नाम है टेट्रा एक्वा निकल 2 क्लोराइड। एक्चुअली वो IUPAC नेम है, ये हम फ्यूचर में पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 स्टैंडर्ड 12। What is the oxidation number of nickel in this given compound? So we have to find the oxidation number of nickel. There are 4 H2O molecules are present, plus 2 Cl is equal to 0. But we know that total oxidation number for H2O is equal to 0. Why? Because it is a polyatomic neutral compound. इस पे कितने चार्ज है? 0 होगा। H2O न्यूट्रल स्पीसीज होगा, H2O पे कोई चार्ज नहीं होता। अगर H2O चार्ज वाला होता, शायद सोचो कि दुनिया में वाटर मॉलिक्यूल H2O पे प्लस चार्ज होता तो वो हमें फ्री फॉर्म में मिलता भी नहीं। ठीक है, तो H2O न्यूट्रल है, उस पे कोई चार्ज नहीं है, तो ओवरऑल रिजल्टिंग ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ टोटल H2O विल बिकम 0। देन वी कैन इजीली पुट द वैल्यू ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर फॉर द H2O इज 0। Then we have to find the oxidation number Ni, 4 into 0 for H2O and 2, and we know the oxidation number of Cl will become -1 in each and every compound of chloride. तो ये क्लोरीन है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो जाएगा। हाँ, हेलोजन प्लस होगा, कब होगा? जब वो डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड होगा, वो डायरेक्टली फ्लोरीन के साथ कनेक्टेड होगा तो ही। ठीक है, क्योंकि क्लोरीन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, तो अगर क्लोरीन ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन दोनों के साथ कनेक्टेड है तो ही वो प्लस होगा। बाकी सभी के सभी कंपाउंड में क्लोरीन हो जाएगा हमारा -1, जो हमें आगे रूल में देखे थे। ठीक है, सो नाउ ओवरऑल रिजल्टिंग वैल्यू इज 0, देन 4 into -2, sorry I'm sorry here 0, so 4 into 0 0 -2, shift the right side, then +2, then nickel will become +2. So the oxidation number of nickel will become +2. Now, what is the oxidation number of carbon? बच्चों एक बात दिमाग में बैठा के रखना कि ऑक्सीडेशन नंबर भी फ्रैक्शनल नंबर आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको पूरे के पूरे 6 to 5 ऐसे नंबर आने चाहिए, नहीं, होल नंबर आना जरूरी नहीं है, फ्रैक्शनल नंबर भी आ सकते हैं। उसका एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखोगे। ठीक है, what is the oxidation number of carbon? So we can write here 2 carbons and 3 oxygen is equal to 0, बिकॉज यहाँ पे टोटल ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, टोटल चार्ज 0 है। सो 2 कार्बन को हम लिखेंगे X, 3 ऑक्सीजन -2 इज इक्वल टू 0, देन -6, शिफ्ट द राइट साइड, +6, सो 2x इज इक्वल टू +6, देन x इज इक्वल टू +3। सो वी कैन राइट हियर +3 फॉर ईच एंड एवरी कार्बन। मैंने आपको बताया फ्रैक्शनल नंबर भी आ सकते हैं, कैसे आते हैं वो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ।
चलो यहाँ पे देखें Fe 0.94O, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe? तो देखिए बहुत ही सिंपल फंडा है, Fe प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0। X कितने Fe है? 0.94, तो हमें इतने Fe लिखने पड़ेंगे 0.94। तो हमें क्या करना होगा, 0.94 जितने Fe को लेना है उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमने ढूंढ लिया X। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -2 इज इक्वल टू 0। -2 अगर हम राइट साइड में शिफ्ट करते हैं तो हो जाएगा +2, देन 0.94 X इज इक्वल टू +2, देन X इज इक्वल टू +2 डिवाइड बाय 0.94. So we can write this value by this way also, 200 plus 200 divided by 94. This is the oxidation number, हो गया फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, किसका? Fe का। हो सकता है फ्रैक्शनल नंबर ऑक्सीडेशन नंबर हो सकता है। दूसरा एग्जांपल भी देता हूँ फ्रैक्शनल नंबर वाला, एग्जांपल नंबर 16। सपोज आई हैव N3H, it is known as hydrazoic acid. N3H, hydrazoic acid. What is the oxidation number of nitrogen? So there are 3 nitrogens, 1 hydrogen, overall algebraic summation 0. Then 3 nitrogen plus 1 is equal to 0, plus 1 shift करेंगे right side, then -1, then 3 nitrogen is equal to -1, then the oxidation number of each and every nitrogen will become -1 by 3. It means -0.23 oxidation number is possible for the nitrogen, each and every nitrogen of hydrazoic acid, right? So we complete total this 16 examples, different examples. इससे बहुत ज़्यादा आपको MCQs में भी मिलेंगे, आप उसको सोल्व कर सकते हैं, अगर उसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। मगर अभी एक्स्ट्रा पेरोक्साइड वाले कुछ एग्जाम्पल है जो इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है, और उसमें कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी है। तो उसके बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं कि एक्सेप्शनल ऑक्सीडेशन नंबर कौन से मिलने वाले हैं, कहाँ पे आपको ऑक्सीजन कौन से एसिड में +1 मिलेगा, -1 मिलेगा, जैसे मार्शल एसिड, केरोस एसिड। तो सभी के सभी बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है, उसके ऑक्सीडेशन नंबर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और दूसरा पॉइंट वो हम देखने वाले, हाउ टू नो द रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। कैसे हम ऑक्सीडेशन नंबर के बेस पे रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं हम जज कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आपसे आज्ञा लूंगा। गुड बाय, टेक केयर एंड जय श्री कृष्ण।